how to choose this set, that is the first thing, and the second thing is how to look for the point or for the information that is relevant and that should be picked at first for that particular set, because information was given, which is information to choose first, how we can solve this set, that is more important. That is how you will take the less time in LRDI parts. So that I will teach you in the LRDI part. Hi everyone, welcome back to this channel First Classes. So my name is Avijit Sinha and आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे DILR स्ट्रेटजी प्लान के बारे में, हाउ टू स्कोर वेल इन DILR, हम अच्छा कर सके, राइट। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर DILR में एक भी सेट नहीं कर पाते, या एक सेट करते हैं तो वो गलत हो जाता है, एक दो क्वेश्चन ही कर पाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक आधा सेट तो कर लेते हैं बट उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली दो टाइप के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट करेगा, एक जो कुछ भी नहीं कर पा रहे या किसी मॉक में किसी सेक्शनल टेस्ट में कर पाते किसी में नहीं, और एक उस टाइप के लोग जो एक आधा सेट तो कर पाते बट उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उन सारे लोगों के लिए आज जो होगा ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करने वाला। बट अगेन क्या होता है कि हम वीडियोस देखते हैं, आधा मिनट वीडियोस को सुनते हैं, देन उसके बाद स्किप करते हैं या आगे चले जाते हैं, लास्ट एंड पे देखने लगते हैं, तो वो बेनिफिट नहीं करता है, ठीक है। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप ये वीडियोस देखना नहीं चाहते हो, स्ट्रेट अवे आप लीव करके निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप वाकई में देख करके कुछ समझना और सीखना चाहते हो तो 5-10 मिनट का टाइम तो आप कहीं पे भी वेस्ट कर लेते हो। सो 5-10 मिनट कंप्लीटली आप इस वीडियो को इंटायरली देखिए एंड कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए कि इस वीडियो में आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, उस चीज को आप पिक कीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं, एंड मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आपने पास्ट 5 और 6 ईयर के क्वेश्चंस LRDI के क्या आपने देखे हैं, क्या आपने सॉल्व किए हैं? अगर आप बोलते हैं कि हाँ मैंने सॉल्व किया है, दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले ना जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं वहां पे लेकर के चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पास्ट ईयर का पेपर्स कैसे रेलेवेंटली आपको इस ईयर के पेपर में भी उससे कुछ हेल्प मिलेगा और काम आएगा, ठीक है। सो ना एट फर्स्ट लेट मी टेक यू टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें 2017 से मैं आपको ये सारी चीजें बाय प्रूफ आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप स्कोर मतलब कर ही सकते हो, बिल्कुल नहीं करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2017 के स्लॉट 1 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे इन शॉर्ट दिख रहे होंगे। अब जैसे मैं बता दूं कि 2017 स्लॉट 1 में अगर किसी का पेपर आया होगा या आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें एक फुट जॉइंट वाला हमारे पास है और एक रूरल किड्स का जो सर्वे हो रहा था वो वाले, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस जो थे वो हमारे डुएबल थे ना। सिमिलरली इफ यू लुक एट स्लॉट 2, तो स्लॉट 2 में एक पिज्जा वाला और एक टी वाला जो था, ये दोनों सेट आराम से इजीली डुएबल था। बट एक तीसरा एक और था एसेट एलोकेशंस वाला, ठीक है, ये फ्लैट्स है एंड विला है, कुछ गोल्ड कॉइन्स एंड ऑल, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो वो वाला सेट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था, बट अगर किसी के पास थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम बचा होगा तो वो भी सॉल्व कर सकता होगा। एंड ये इजी कंसिडरेशन वाले सेट ही मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा परफेक्टली फाइन, नहीं सॉल्व किया होगा तो जो भी सेट मैं अभी यहाँ आगे आपको बताने वाला हूँ उन सबको एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कमिंग टू 2018 के स्लॉट 1 में आपके पास N क्रॉस N वाला मैट्रिक्स वाला एक सेट हमारे पास था, वो इजी टू मॉडरेट लेवल पे था, नॉट प्योरली इजी। बट सिमिलरली एट वहीं पे अगर आप पाई चार्ट वाले सेट की बात करेंगे तो पाई चार्ट वाला सेट आपके लिए आसान था। सिर्फ पाई चार्ट के साथ साथ फिर अगर सेकंड स्लॉट में आप जॉब इंटरव्यू वाला देखेंगे तो जॉब इंटरव्यू वाला आपके लिए आसान था। सिमिलरली 2019 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे वेंडर वाला स्पाइडर चार्ट वाला जो आपके पास था वो बहुत आसान था। लेकिन स्पाइडर चार्ट वाले में आपको स्पाइडर चार्ट जो है वो रीड करना आना चाहिए। सिमिलरली एक आपके पास डांसर एंड कंपोजर वाला था, डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेट, बेसिकली आई कैन से कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूज हुआ है। स्लॉट 1 में 2 सेट इजीली डुएबल थे, बट स्लॉट 2 में इफ यू लुक एट तो ये जो सेट था ग्रिड वाला सेट, ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था। दैट मीन्स डुएबल था, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि 40 मिनट लगा के ये सेट नहीं बना सकते। हाँ, यू नीड टू फिगर इट आउट, राइट, कि आप कौन से सेट बना सकते हो और कौन से नहीं बना सकते हो। इफ यू लुक एट 2020, तो 2020 में पहले में, ठीक है, जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया होगा दे नो कि 2020 के जो तीनों विन डायग्राम के सेट थे वो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। एक म्यूजिशियंस वाला हमारे पास, मृदंग तबला गाटम वाला हमारे पास है। दूसरा मेडिसिन जिसमें ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप वाला था, ये इजी टू मॉडरेट लेवल पे था, बट ये दोनों सेट विद इन 40 मिनट्स ऑफ टाइम डुएबल थे। यू नीड टू पिक दैट सेट कि कौन से डुएबल है आपके लिए।
सेकंड स्लॉट में आप बात करेंगे तो एक ही सेट आपके लिए था पार्किंग लॉट वाला जो डुएबल था, एंड दैट इज नॉट दैट मच इजी, बट वो इजी टू मॉडरेट लेवल में था, ठीक है। थर्ड स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्लॉट में स्कूल सर्वे वाला हमारे पास था कि कौन से स्कूल में किस टाइप के सॉफ्टवेयर वाला जो था हमारे पास KF1 F2 वाला वो हमारे पास था यहाँ पे, एंड अगेन ये इजी टू मॉडरेट में था, डुएबल था, ये भी सेट हमारे पास। इफ यू लुक एट 2021 तो 2021 में भी स्लॉट 1 में आपके पास पहला सेट जो था बार ग्राफ में वो हमारे पास इजीली था। सेकंड स्लॉट की बात करें तो यहाँ पे दो सेट आपको इजी मिलेंगे, एक बार ग्राफ का जिसमें ऑर्डर और डिलीवरी वाला दिया हुआ था, ठीक है, अब बीच में कितना टाइम लग रहा है वो प्रोसेसिंग में जा रहा है, एंड शो वाला, और एक हमारे पास 12 प्लेयर्स का टूर्नामेंट वाला हमारे पास था, इसको गेम्स एंड टूर्नामेंट से भी आप रिलेट कर सकते हो। तो ये दो सेट स्लॉट 2 में डुएबल थे। सिमिलरली अगर हम स्लॉट 3 की बात करें तो वहां पे एक ही सेट जो एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट असाइनमेंट वाला था, एक सेट वहां पे इजिली डुएबल था। इफ यू लुक एट कैट 2022 तो स्लॉट 1 में आपके पास यूनिवर्सिटी एंड हॉकी वाला डुएबल था, स्लॉट 2 में कॉस्ट एंड रेवेन्यू वाला, एंड स्लॉट 3 में जो नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं ओवर 5 डेज वाला वो हमारे पास डुएबल था। नाउ इन दीज पास्ट 6 years हर एक ईयर में आई शोड कि कोई ना कोई ऐसा सेट निकल के आ रहा था जो डुएबल था। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं एक भी नहीं कर सकता ना, बहुत टफ था, मेरे से एक भी बन भी नहीं रहा था, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज दैट हियर आई वांटेड टू टेल यू कि आप जब भी आपके पास 4 सेट आते हैं, ठीक है, आप 2023 के एग्जाम्स को कंपेयर कीजिए 2022 एंड 2021 से, बिकॉज द पैटर्न इज सिमिलर। 23 में भी यही पैटर्न रहने वाला है। तो इफ यू लुक एट 2021 तो 3 स्लॉट में होने वाला है, एक सेट इजी, यहां 2 सेट मेरे को इजी मिल गया, यहां पे मेरे को फिर से एक सेट इजी मिल गया। सिमिलरली 2022 में भी आपको हर एक स्लॉट में एक सेट तो कम से कम आसान मिल गया। अब एक सेट का मतलब आपके पास, आपको पता है कि 4 सवाल है, कम से कम 4 सवाल का मतलब 12 नंबर आप कर रहे हैं। 12 नंबर पे कितने परसेंटाइल आते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि किस सेक्शनल में कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल आने वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियोस देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कितना परसेंटाइल आप स्कोर कर सकते हैं। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द सेक्शनल टेस्ट फॉर द मॉक, आज के वीडियोस के बाद आप क्या कीजिए कि इन चीजों को अप्लाई कीजिए। सबसे पहले लुक ऑल द 4 सेट्स, रीड द सेट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज then look at the questions, and if the questions also founds कि हाँ मैं कर पाऊंगा, then उस सेट को सबसे पहले साइड रखो कि ये मेरे डुएबल वाले में आता है। read the second set as well, like this read all the sets, and first of all try to figure out how many sets you can do. Now among the sets that you can do, which set is easy, choose the at first the easy one, pick, then later on go for the second set. For the average and medium level students, what I will suggest कि आप 2 सेट की फिलहाल कोशिश करो, उससे ज्यादा की नहीं, and those who are able to solve 2 sets they go for the 3 sets. And obviously तीसरा सेट आपके पास easy तो मिलने वाला नहीं है, that will be around moderate to difficult, but if you are managed to do 2 then you can obviously manage to do the third one as well. So first of all we need to manage 1 set, then we need to manage 2 set, and then we need to manage the 3 set. So in these video what I am trying to tell you that first of all try to manage 1 or 2 sets, try to pick out the sets, which set should I pick, and वो सेट कैसे सॉल्व होगा, वो सारी चीजों को मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारी चीजों को। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि अगर अभी भी आपने जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो अगर आपने यहीं पे नहीं सॉल्व करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पे सबसे पहला क्या कीजिए कि टेबल अंडरस्टैंडिंग कीजिए। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में आपके नॉलेज में होना चाहिए, दैट शुड बी दी लाइन ग्राफ। थर्ड इट शुड बी बार चार्ट। फोर्थ इट शुड बी पाई चार्ट, एंड द फिफ्थ एज यू शीन इन द प्रीवियस ईयर जो हमारे पास आ रहा है दैट इज स्पाइडर, वी ऑल्सो कॉल इट रडार चार्ट और स्पाइडर चार्ट। So as far as the DI is concerned, these 5 are things you should be knowing, at least the basic, how to understand, how to read the table, how to read these, all these type of data. And now if LR is concerned, so in that case, I do suggest know the arrangement, know the distribution, and also you should be enough practiced to solve arrangement plus distribution questions, because the questions that coming in the CAT had seen that the arrangement and distribution combined questions is also coming. Next important topic that I can suggest you here is the Venn diagram, and that is the must do topic, must do, that means that you have to practice in this. And the fourth thing that I suggest, that randomly solve other types of questions, that means what the mixed types of sets, or I can say the puzzle sets.
not that much tough, but at least the easy and the moderate level of questions, right? So try to figure out that if you are good in these categories, that perfectly fine. If not, then अभी टाइम है, उस टाइम पीरियड में आप इन सब चीजों को थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करो कि कहाँ पे लैग कर रहे हो, उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करो। कुछ चीजें जो आपको नहीं दिख रही होंगी, अभी मैंने अपने इमेज हटा दिया तो आई एम श्योर कि वो सारी चीजें आपको दिख पा रही होंगी कि क्या क्या मैंने एलआर में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट और एक चीजें हैं जो मैं आपके लिए यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ, दैट इज फॉर श्योर, इफ यू आर रेडी टू गिव मी 2 hours ऑफ योर टाइम ऑन अ डेली बेसिस, आई नीड योर 2 hours. Now, I need 2 hours daily for those students who are struggling to get even a 70 or 80 percentile of the marks. If you are struggling to get 70 percentile and you are aiming for the 90 or 95 plus percentile, then give me 2 hours of your time daily, and in these 2 hours of time, I do commit that I will be available for 2 hours for all of you for QA and LRDI sections. How I will help you out, that I'm telling you. The first of all, daily I will do around 1.5 hours of live sessions for QA. Here we will be discussing 22 questions, and these 22 questions will be approximately based on the pattern of how CAT exams look like and how you can project the CAT 2023 will be. So the 2022 questions will be not from the single topic or from the arithmetic or from the algebra part only. That will cover entire CAT syllabus, arithmetic, algebra, modern maths, in fact geometry, numbers, everything that will cover. That means what you will find out, this is something like a set, sectional test का set मैं discuss कर रहा हूँ, you will feel like that. So ये चीजें करेंगे with also the time limit that for every questions I will give you around 1 or 2 minutes of time, and in fact I will also try to solve the questions in the 2 minutes of time. So in live sessions we will do the interactions and will solve all the questions. For QA, like this we will do the improvement part. And for LRDI, what I will do? So for LRDI, every day I will post one video, and that video will be recorded. These sessions will be live and this will be recorded. This the video length will be around 30 to 40 minutes of time. In these 30 to 40 minutes of time, I will discuss only 2 sets. And the sets will be easy to moderate. The some set will be moderate to difficult, but I will avoid the difficult. First of all, I will try to do the easy and moderate one. And I will just teach you only one thing in the LRDI part. That is how to choose the set. That is the first thing. And the second thing is how to look for the pointer for the information that is relevant and that should be picked at first for that particular set. Because information is बहुत given है, which is information to choose first, how we can solve this set, that is more important. That is how you will take the less time in LRDI parts. So that I will teach you in the LRDI part. So LRDI timing will not be fixed, that will be get uploaded anytime in the midnight. You need to watch the recording and let me know your feedbacks, that is it improving your score or not. But as because this is told you that this will be live, so this class QA fixed time of 11 p.m. Now from 11 p.m. till the time it will get covered, the 22 questions we will discuss, and it is likely to get covered by 12:30 a.m. So guys, give me 2 hours of time. Only those candidates, those who are struggling to get this score in the QA as well as in the LRDI sections. Also, I'm requesting you to share this video with each and every one of your friends, so that they also get to know and they also join our live sessions. And in case जो भी मैंने अभी LRDI के क्वेश्चंस या सेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वो सब आपको गूगल करने पे मिल जाएंगे. एंड इन केस अगर गूगल करने पे नहीं मिलता और इन शॉर्ट एक ही जगह पे सब आपको चाहिए, ठीक है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. आप उस लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लो और वहां पे सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास गिवन है. गो एंड डाउनलोड दैट पेपर, सॉल्व कीजिए उस क्वेश्चंस को. Thank you for watching these videos. Please do subscribe the channel, press the like button, share with your friends, and do not forget to hit the notification bell, because जब भी videos आएगा आपके पास एक notifications आएगा and you will be able to watch the videos at the earliest and then उसको implement कर सके, because CAT 2023 में अब ज़्यादा time नहीं है guys. So see you in the live class. Till then, take care. Bye bye.